ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। अच्छा, आप हनुमान की शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो इसमें इतना परिश्रम क्यों? मैं अभी दिखा देता हूँ। तेरी शक्तियों का विवरण नहीं, मुझे तेरी आधी शक्ति चाहिए मरकट। नारायण नारायण, वाली केसरी नंदन हनुमान की आधी शक्ति पाना चाहता है, परंतु वो भूल रहा है कि उसको प्राप्त वरदान के अनुसार ये तभी संभव है जब हनुमान शत्रु भाव लेकर वाली के सम्मुख आए। परंतु हनुमान तो उसके प्रति प्रेम से ओतप्रोत है, परंतु वाली ये कदापि समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि को घृणा और क्रोध ने कुंठित कर दिया है। इसलिए बाली हनुमान पर वार करता रहेगा और हनुमान के हृदय में व्याप्त सरल प्रेम उनको बाली के वरदान से सुरक्षित रखेगा। नारायण नारायण। आपके तप पर जाने के पश्चात मुझे देवियों और देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते हैं। अनेक प्रकार के वरदान मुझ में समाहित हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए वाली भैया, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी देह का आकार बदल सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। देखा वाली भैया, अब ये देखिए। अरे कहाँ चला गया मरकट? वाली भैया, आप मुझे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं आपके कान के कुंडल के समीप स्थित हूँ। इतना घटा लिया है मैंने अपनी देह का आकार। हनुमान हट जाओ। अरे अरे वाली भैया, आप क्या कर रहे हैं? वाली भैया, आपको ज्ञात है मैं अपनी श्वास के प्रवाह से बड़े बड़े पर्वत हिला सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। क्षमा कीजिएगा वाली भैया, मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि। अच्छा, मैं एक और शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। मैं प्रज्वलित अग्नि का रूप ले सकता हूँ। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। ये मरकट तो अग्नि का रूप भी धारण कर सकता है। सुग्रीव, वाली को सचेत कर उसे कुपथ से सन्मार्ग पर लाने में उसकी और उसके समूचे राज्य की भलाई है। माता अंजना, मुझे तो ये भी भय है कि वाली भैया स्वयं यहाँ ना आ जाए। सुमेरु को अधीन करने का अर्थ है सुमेरु से युद्ध। सुमेरु से युद्ध करने का अर्थ है हनुमान और वाली भैया का युद्ध। जो
वाली भैया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हाँ पुत्र सुग्रीव, इस बात का भय तो मुझे भी है। मैंने मित्र ऋक्षराज को वाली की सुरक्षा का वचन दिया है। वो यहाँ आ गया तो उसकी रक्षा करना कठिन हो जाएगा। किसी प्रकार वाली को सुमेरु और हनुमान से दूर रखना होगा। अब ये देखेगा वाली भैया। गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर राम अतुलित बल धामा। ये मरकट कहीं इस पर्वत को उठाकर मेरे ऊपर तो नहीं फेंकने वाला। मुझे वाली भैया को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उससे पूर्व मुझे उन्हें हनुमान के सम्मुख आने से रोकना और भी आवश्यक है। कोकट, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकना और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किष्किंधा और सुमेरु की शांति भंग हो। जी, अभी कुछ मैं कहूंगा तो महाराज केसरी जी मेरा वध कर देंगे, परंतु उचित समय पर मैं महाराज वाली को अवश्य सूचित करूंगा। राजकुमार सुग्रीव अपने महाराज के प्रति नहीं, महाराज केसरी जी और उनके पुत्र हनुमान के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। वाली भैया, आपने देखा मैं इन चट्टानों को कितनी भी दूर फेंक सकता हूँ, परंतु ये तो अभी भी छोटी हैं। इनसे भी बड़ी बड़ी चट्टान उठाकर दिखा सकता हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी बड़ी चट्टान नहीं है, अन्यथा आपको उठाकर दिखाता। यह मरकट अपनी शक्ति दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु इसे ज्ञात नहीं है कि मेरे वरदान से इसकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं इससे कहीं अधिक बलवान हो जाऊंगा। परंतु मुझे ये ज्ञात करना है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। कितने भोले और निष्कपट है हनुमान। वाली के घृणित प्रयोजन का उन्हें लेश मात्र भी अनुमान नहीं है। परंतु माधव, एक बात समझ में नहीं आई कि वाली हनुमान के प्रेम से परिपूर्ण निर्मल पवित्र मन को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। प्रिय, जिस व्यक्ति के हृदय में घृणा और प्रतिशोध के भाव वास करते हैं, उसकी दृष्टि कुछ भी अच्छा नहीं देख पाती। वो अन्य लोगों में भी अपनी प्रति छाया ही देखती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रति सुविचार रखने वालों को भी अपमानित और तिरस्कृत करते हैं। यदि वाली हनुमान के प्रति शत्रु भाव त्याग दे तो हनुमान उसको आधी क्या अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित कर दे। परंतु वाली ये बात समझ नहीं पा रहा है। सत्य है, घृणा से वशीभूत होकर व्यक्ति धर्म अधर्म, अपना पराया और यहां तक कि अपने हित अहित के विषय में भी कुछ समझ नहीं पाता, जिसका परिणाम सदैव उस व्यक्ति का विनाश ही होता है। वाली भैया, प्रतीत होता है आप मेरी और परीक्षा लेना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि मेरी भुजाओं में कितनी शक्ति है। ये जानना चाहते हैं ना आप?
भुजाओं की शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है। आनंद आ रहा है ना वाली भैया? वाली भैया संभल के। वाली भैया, अब तो आप संतुष्ट हैं ना कि आपकी अनुपस्थिति में हनुमान ने समय व्यर्थ नहीं किया? अब तो मेरी परीक्षा पूर्ण हुई ना, तो हनुमान को अपने गले से तो लगा लीजिए। गले लगाइए ना वाली भैया। वाली भैया और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? वाली भैया, हनुमान को तो ज्ञात है कि आप परम शक्तिशाली हैं। यदि हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो हम सारे असुरों का विनाश करके हरि भक्तों की सेवा करेंगे। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। हरि भक्तों के बल के साथ हम दोनों सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं। प्रतीत होता है कि आप मेरी युद्ध कौशल की परीक्षा ले रहे हैं, है ना वाली भैया? वाली भैया को क्या हो गया है? मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, मुझे अपने गले से नहीं लगाया, बस निरंतर भांति भांति की परीक्षा ही लिए चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार? वाली भैया, अरे वाली भैया, नीचे उतारिए मुझे वाली भैया। वाली भैया, ये आप क्या कर रहे हैं वाली भैया? इस मरकट को तो शिलाओं के नीचे होना चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ गया? कायरों के भांति छुपो नहीं, सामना करो मुझ महानतम वाली का।
परीक्षा लेते लेते कहाँ चले गए वाली भैया? वाली भैया! हनुमान! वाली भैया किसका पीछा कर रहे हैं? हनुमान! हनुमान! कहाँ हो? ये तो बड़ी तीव्र गति से मेरे पीछे आ रहे हैं। इन्हें यहाँ पहुंचकर मुझे पकड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे इन्हें भ्रमित करने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। हनुमान! यदि साहस है तो सामने आओ मेरे। वीरों की भांति युद्ध करो मुझसे। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर? तो आओ, मुझ महानतम वाली पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। कायरों की भांति छुपो नहीं, मेरे सामने आकर युद्ध करो मुझसे। रुक जाओ! कहाँ चले गए दोनों? अभी तो यहीं थे। ये गुफा तो बड़ी घुमावदार है। इसमें तो कोई भी खो सकता है। ये इसमें वाली भैया थोड़ी देर के लिए भी घूम जाए तो मुझे हनुमान को उनके समूह आने से रोकने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान! हनुमान! बाहर निकलो! हनुमान! हनुमान! कहाँ छुप कर बैठे हो? अवश्य वे दोनों इसी गुफा के भीतर गए होंगे। हनुमान! अरे सुग्रीव भैया अभी यहाँ है। कहीं आप दोनों मिलकर हनुमान से क्रीड़ा तो नहीं कर रहे? हनुमान! कहाँ छुप कर बैठे हो? नहीं हनुमान, ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अब तो ये गंभीर बात है। पहले हमें वाली भैया की दृष्टि से बचकर कहीं छुपना होगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ गंभीरता से बताऊंगा। आ जाओ। क्या हुआ सुग्रीव भैया? आप मुझे वाली भैया से क्यों छुपा रहे हैं? उन्हें भी आप बुला लीजिए ना। हनुमान, वाली भैया में बहुत ही परिवर्तन आ चुका है। हमें उनसे छुपना आवश्यक है। हनुमान! वाली भैया पुकार रहे हैं। उस गुफा के भीतर अवश्य वो किसी संकट में होंगे। नहीं नहीं हनुमान, तुम उनके पास नहीं जा सकते। वाली भैया संकट में नहीं है, बल्कि वाली भैया हमारे लिए संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं सुग्रीव भैया? मेरा विश्वास करो हनुमान, जब से वाली भैया तप पूर्ण करके लौटे हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। मुझे इस घुमावदार गुफा में भटका कर ये मत सोचो कि तुमने बहुत चतुराई का काम किया है।
कभी न कभी तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। तू अभी आओ मेरे सामने। हाँ। मैं तुम्हें वाली भैया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, परंतु यहाँ नहीं, सुमेरु चलकर। वहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। क्या सुमेरु में मेरी आवश्यकता है? वहाँ सब सकुशल तो है ना? इतना अधिक में बताने के लिए समय नहीं है हनुमान। बस इतना समझ लो कि तुम्हें वाली भैया से कदापि नहीं मिलना है और अतिशीघ्र सुमेरु पहुँचना है। परंतु हनुमान, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ, विश्वास करो मेरा हनुमान, और शीघ्र सुमेरु के लिए प्रस्थान करो। हनुमान! हनुमान! हनुमान, इसके पूर्व वाली भैया यहाँ आए। तुम शीघ्र ही सुमेरु पहुँच जाओ हनुमान। जी सुग्रीव भैया। वाली भैया में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है? और सुग्रीव भैया मुझे बार बार शीघ्र सुमेरु पहुंचने के लिए क्यों कह रहे थे? कुछ तो गंभीर बात अवश्य ही है। किष्किंधा की सेना सुमेरु में क्या कर रही है? सुग्रीव भैया वाली भैया से मुझे दूर क्यों करना चाहते थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताश्री, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, तुम्हारे आलिंगन से सुखद मेरे लिए क्या हो सकता है? मंगल कर घर आए हनुमन, पिता मिलन आनंदित उन्मन। गृह आगमना महासुखारी, नेत्र मुदित निज लाल निहारी। मातु पिता से मिलन सुयोग, प्रेम प्रबल ममता कर योग। भरी आए जल व्याकुल नैन, मन प्रबोध नहीं निकरत बैन। पिताश्री, मेरे लिए भी आपके साथ से अधिक बहुमूल्य और कुछ भी नहीं है। हनुमान, पिताश्री, किष्किंधा के कोकट जी यहाँ क्यों उपस्थित हैं? और उनकी सेना भी दिख रही है। पिताश्री, जब मैं प्रवाल द्वीप से लौट रहा था तो वाली भैया मुझे मार्ग में मिले थे। बड़ा ही विचित्र सा व्यवहार कर रहे थे। मेरी शक्ति परखने के लिए उन्होंने अनेकों वार किए मुझ पर। तब सुग्रीव भैया आए, उन्होंने शीघ्र ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा। महाराज वाली तुम्हारी शक्ति परख नहीं रहे थे, वो तुम्हारा वध करने के लिए तुम पर वार कर रहे थे। हमारे यहाँ किष्किंधा की सेना का सुमेरु में होने का एकमात्र उद्देश्य है सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करना। यदि सुमेरु ने महाराज वाली की अधीनता स्वीकार नहीं की तो किष्किंधा की सेना सुमेरु पर आक्रमण कर देगी। तुम्हारा भविष्य तो निश्चित है, महाराज वाली के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो, परंतु मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
आ रहा हूं मैं सुमेरु, और यदि तुम भी सुमेरु में हो तो मैं भी वहीं आकर तुम्हारा वध कर दूंगा। कोकट जी, अवश्य ही वाली भैया परिहास कर रहे होंगे। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। सत्य क्या है तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान। बस कोकट, हनुमान को ज्ञात कराने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी अंजना। कोकट, हनुमान। माँ, 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 मेरा लाल। निष्ठुर हो तुम। तुम्हें ज्ञात है ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर भी तुमने संदेशा तक नहीं भिजवाया अपनी कुशलता का। माँ, आपके बिना तो हनुमान भी नहीं रह सकता। यदि मेरा बस चले तो मैं आपके आंचल से कहीं भी दूर नहीं जाऊं। मेरे लाल, अरे इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो। प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। तुम पहले जाओ और स्नान करो। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। माँ बनाएंगी पकवान, मन भर खाएगा हनुमान। मैं जानती हूँ आप सबके लिए मेरा पुत्र एक योद्धा है, रक्षक है, संकट मोचन है, सुमेरु का युवराज है। किंतु एक माँ के हृदय से पूछे, उसके लिए तो वो अब भी उसका नन्हा सा पुत्र ही है। हनुमान सदैव जगत के कल्याण के लिए अपनी माँ से दूर रहता है। उसे अपनी माता से मिलने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, अतः हनुमान को उसकी माँ के साथ रहने दे। उसे इस प्रकरण से दूर रखें। आज हनुमान बहुत दिन पश्चात अपनी माँ के पास लौट कर आया है। ये माँ अपने एक मात्र पुत्र पर अपनी ममता, अपना स्नेह लुटाना चाहती है। इसीलिए हनुमान को इस राजनीति से दूर ही रखिए। इस माँ पर बड़ी कृपा होगी आप सबकी। माँ की ममता ऐसी ही होती है। भले ही पुत्र जगत के संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान ही क्यों ना हो, मां की दृष्टि में तो पुत्र सदैव अबोध बालक ही होता है।
पुत्र भले ही बड़ा हो जाए, किंतु मां का निस्वार्थ प्रेम, पुत्र की कुशलता की चिंता सदैव ऐसे ही बनी रहती है जैसे बाल्यकाल में बनी रहती थी। मां की यही कभी ना क्षय होने वाली ममता उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित करती है। अतः कभी मां का अनादर नहीं करना चाहिए। जब तब व्रत से अवश्य पुण्य मिलता है, परंतु उससे भी अधिक पुण्य मिलता है मां की सेवा से। खीर तैयार हो गई? हो रही है महारानी जी। सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैं थोड़ा और मेवा डाल देती हूँ। अच्छा, अब इसे कुछ क्षण तक ऐसे ही चलाते हैं और फिर शीतल करने के लिए रख देना, ठीक है? जी। अरे अरे, लड्डू नहीं बने अभी तक। शीघ्रता से हाथ चलाओ। हनुमान स्नान करके आता ही होगा, उसके आने से पूर्व लड्डू बन जाने चाहिए। चलो मैं भी मदद करती हूँ। आज इतने दिनों पश्चात हनुमान मेरे हाथ के बने हुए लड्डू खाएगा। अरे, ये आम फल ऐसे क्यों पड़े हैं? इनका आमरस कब बनाओगी तुम? चलो शीघ्रता से बनाओ। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी, आमरस मैं बना दूं। अंजना, रसोई मैं संभाल लूंगी। हनुमान स्नान कर चुका होगा, तुम जाओ उससे जाकर सज्जित करो। बालकों को अपनी माँ के हाथों से सज्जित होने में बड़ा आनंद आता है। जी माँ। हनुमान के आते ही निष्प्राण से हुए राजभवन में चैतन्यता सी आ जाती है, उमंग और उल्लास सा छा जाता है। हाँ माजरिका, और अंजना का उल्लास तो देखने योग्य होता है। आशा है इस बार अंजना को हनुमान पर अपनी ममता लौटाने के लिए अधिक समय मिल जाए। निश्चित ही वो मरकट सुमेरु गया होगा, परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी शक्ति वाली भैया में पूरी गुफा ही ढह गई। वो सुमेरु की दिशा में गए हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना कर दें। मेरा उन्हें रोकना आवश्यक है। सुगंध भोजन की? नहीं, मेरी माँ के हाथ के बनाए हुए भोजन की सुगंध है। माँ, अब तो एक क्षण भी नहीं रुका जाता। बहुत भूख लगी है। अभी भोजन परोसती हूँ। कहाँ गया भोजन?
तुमने किया ना? माँ, हनुमान से रहा नहीं जा रहा था। इतने दिनों के पश्चात आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन जो मिलने वाला था। कहाँ है सारा भोजन? सखा। क्या हुआ हनुमान? भोजन आरंभ करो पुत्र। ये पहला ग्रास चिड़िया का। आनंद, अति आनंद माँ। ये द्वितीय ग्रास गैया का। गौरी की गैया का। माँ, आपके ये स्नेह भरे स्पर्श से भोजन अमृत बन जाता है। स्वर्ग के दिव्य भोजन में भी ऐसा आनंद कहाँ जो इस भोजन में है। और ये ग्रास माँ के लिए हनुमान का। और ये ग्रास हनुमान के लिए माँ का। हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ? वाली यहाँ? धरती में कैसा प्रकंपन हुआ? मुकुट, राज सिंहासन पर आसीन काका केसरी जी। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझ महानतम वाली के आदेश की अवज्ञा हुई है आपके सुमेरु की राजसभा में। काका केसरी जी, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की आपने, या सुग्रीव को अधीनता स्वीकार कराना आया ही नहीं। वाली, काका केसरी जी! स्वर मध्यम।
और कहाँ है वो भीरू सुग्रीव और आपका पुत्र हनुमान, जो मुझ महानतम वाली के भय से भागकर यहाँ कहीं छुपने आ गया होगा? माँ, अवश्य ही कोई अनहोनी घटी है। माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। किंतु हनुमान, कहाँ छुप कर बैठा है हनुमान? और वो सुग्रीव जिसके लिए उस हनुमान की मित्रता मुझ महानतम वाली के आदेश से भी बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है भैया। वाली भैया, मैं तो आपको समझाना चाहता था कि अपनों से वैर अपना ही विनाश। मुझ महानतम वाली के आदेश का उल्लंघन कर कर मुझे ही समझाओगे तुम? ये इतना साहस आया कहां से तुम में? भैया मैं तो मेरे आदेश की अवहेलना करने का दंड मिलेगा तुम्हें। दंड मिलेगा तुम्हें। हनुमान, वाली भैया, सुमेरु में स्वागत है आपका। स्वागत करोगे तुम वाली का? वाली भैया, आप किसी बात से रुष्ट हैं क्या वाली भैया? पहले आपने अपना क्रोध मुझ पर निकाला और फिर सुग्रीव भैया से कुपित होकर ये स्तंभ तोड़ दिया। क्या हो गया है आपको? क्या चाहते हैं आप वाली भैया? शक्ति और सामर्थ्य है मुझ में, अधिपतित्व चाहिए। समस्त वानरों का, किष्किंधा, सुमेरु और पंपासर का, समस्त वन राज्यों का, समस्त वंशन का, इस राजभवन का और सुमेरु के राज सिंहासन का अधिपतित्व। बस वाली भैया, इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध? ये सब जो है सब आपका ही तो है। हम सब ने तो पहले ही आपको समस्त वन संघ का अधिपति चुन लिया था। वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं। जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे, उन्हें ही उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। वाली भैया, मैं आपको भैया कहता ही नहीं, अपना बड़ा भैया मानता भी हूँ। जितना अधिकार मेरा इस सिंहासन पर है, उतना अधिकार आपका भी है। वाली भैया, जो हमारा है वो सब आपका भी तो है। ये क्या कह रहा है हनुमान? जो आपका है सो हमारा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये राज सिंहासन भी ले लीजिए। मैंने उचित कहा ना पिताश्री? सर्वथा तुमने उचित कहा हनुमान।
ऐसा भी हो सकता है, ये तो सोचा ही नहीं। वाली भैया, ये राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। अब ये राज सिंहासन आपका है। इतनी सरलता से सुमेरु का सिंहासन मुझे दिया जा रहा है, कहीं इसमें कोई छल तो नहीं? मुझ महानतम वाली से अब कौन छल करने का साहस कर सकता है भला? ये तो वाली के भय के कारण हो रहा है। ये क्या करने जा रहे हो महानतम वाली? महानतम वाली भिक्षा में दी हुई राज सिंहासन लेगा? सिंह स्वयं आखेट करता है, सियार जूठन खाते हैं। तुम सियार कब से बन गए महानतम वाली? धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, तुम्हारे बाहुबल पर। धिक्कार है तुम पर महानतम वाली। यार जूठन खाते हैं, यार भिक्षा, यार जूठन। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार, भिक्षा। भिक्षा नहीं चाहिए महानतम वाली को। दान, दया और भिक्षा, ये सब दुर्बलों के साधन होते हैं, वीरों के नहीं। महानतम वाली को दान नहीं, तुम सबकी अधीनता चाहिए। अब से, अभी से सुमेरु राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन होगा, और जिसे भी यह अधीनता स्वीकार ना हो वो मुझसे युद्ध करने के लिए आमंत्रित है। वाली भैया, बस! हनुमान, मुझ महानतम वाली को जो भी चाहिए उसे लेने से कोई नहीं रोक सकता।
पिताश्री, हनुमान से कोई भूल हो गई या फिर हनुमान ने कुछ अनुचित कह दिया जो वाली भैया रुष्ट होकर वापस चले गए। नहीं हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है हनुमान। वाली भैया ही मार्ग से भटक गए। राजकुमार सुग्रीव को महाराज वाली का कोई भय नहीं है। वाली भैया, मैं आपको भैया कहता ही नहीं, अपना बड़ा भैया मानता भी हूँ। जितना अधिकार मेरा इस सिंहासन पर है, उतना अधिकार आपका भी है। जो हमारा है सो आपका भी है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये राज सिंहासन भी ले लीजिए। मुझ महानतम वाली को भिक्षा देगा मरकट। नारायण नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। इतना क्रोध, वो भी इस निर्जीव शीला पर। प्रतीत होता है जो पाने गए थे वो मिला नहीं सुमेरु। सुमेरु को अपने अधीन कर लिया है मैंने, और अब बहुत शीघ्र ही समस्त वन राज्यों को मैं अपने अधीन कर लूंगा। समस्त वन राज्यों को अपने अधीन करना चाहते हैं वाली भैया। सुग्रीव भैया, मेरे पिताश्री ने मुझे सीख दी थी कि महत्वाकांक्षा ही जीवन में सफलता की प्रथम सीढ़ी है। यदि वाली भैया महत्वाकांक्षी है तो इसमें अनुचित क्या है? महत्वाकांक्षी होना अच्छा है हनुमान, किंतु अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए अकारण अपनों से बैर ठान लेना, अनुचित प्रकार से उन्हें पीड़ा देना सफलता के मार्ग पर नहीं, अन्यथा पतन के मार्ग पर ले जाता है। अच्छा अच्छा, तो तुम उन्हें अपने अधीन करने गए थे, फिर तो तुम्हें हनुमान की शक्तियां भी मिल गई होंगी। उसकी शक्तियां प्राप्त करना ही तो उद्देश्य था मेरा देवर्षि, परंतु न जाने क्यों उस मरकट के समक्ष आते ही मेरा वरदान निष्क्रिय हो जाता है। वरदान भी निष्क्रिय हो जाते हैं जब मनुष्य की महत्वाकांक्षा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे अनुचित दिशा की ओर अग्रसर कर देती है। वाली भी पतन के मार्ग पर चल निकला है। हाँ महाराज, सुमेरु की भांति ही अन्य राज्यों को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए चेतावनी भरा संदेश भेज दिया है वाली भैया ने। इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वाली भैया ने पिताश्री को भी बंदी बनाकर रखा है। आश्चर्य है, देवराज इंद्र का दिया हुआ वरदान निष्क्रिय हो गया। यही तो मुझे भी आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो गया था। फिर कैसा वरदान? अवश्य ही अपूर्ण वरदान दिया है उन्होंने तुम्हें, कुछ सीमाओं के साथ, इसीलिए हनुमान की शक्ति नहीं मिली तुम्हें। किंतु ऐसा कैसे कर सकते हैं देवराज? अब इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो तुम्हें स्वयं देवराज इंद्र ही बता सकते हैं। सीमाओं में बंधा हुआ वरदान, अपूर्ण वरदान, जैसे एक शिशु को क्रीड़ा के लिए वस्तु देता है पिता, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। नारायण नारायण। वो मुझ महानतम वाली के साथ ऐसा परिहास नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते हैं वाली भैया? वाली भैया ने अपने ही पिताश्री को। नहीं नहीं, ये सत्य है हनुमान। ये तो अनुचित है। महाराज ऋक्षराज बंदी गृह में, मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें मुक्त कराना होगा। असंभव है यह हनुमान, तुम इस प्रकरण से दूर ही रहो। हाँ हनुमान,
मैं भी तुम्हें इस कार्य के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? यदि पिताश्री के साथ कभी ऐसा हुआ तो आप मुझे जाने से रोकेंगी? मैंने महाराज ऋक्षराज को अपने पिता समान माना है और उन्हें बंदी गृह में रखा जाए? नहीं, उन्हें बंधन मुक्त कराना हनुमान का कर्तव्य है माँ। मुझे जाना ही होगा। हाँ पुत्र हनुमान, महाराज ऋक्षराज सदैव हमारे दुख एवं सुख में हमारे साथ ही रहे हैं, खड़े रहे हैं। आज तुम्हें उनकी सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। तुम ही उनका संकट हर सकते हो हनुमान। किंतु अब ये सहज नहीं है महाराज। आपके बंदी गृह से निकलने के पश्चात वाली भैया ने कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। अब तो वहां से कोई पंछी भी नहीं आ जा सकता। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, मुझे महाराज ऋक्षराज को मुक्त कराने के लिए जाना ही होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। देवराजेंद्र, आप अपने अंश के साथ ऐसा परिहास नहीं कर सकते। वर्षों तप किया है मैंने उस वरदान को प्राप्त करने के लिए, परंतु अब इसी समय जाकर मैं उनका आवाहन करूंगा और उन्हें आना ही होगा, अन्यथा वाली अपने प्राणों का त्याग कर देगा। नारायण नारायण। वाली भैया ने अपने पिताश्री को बंदी बनाकर कदाचित उचित नहीं किया, किंतु अब ये पुत्र अपने पिता तुल्य महाराज ऋक्षराज जी की मुक्ति कराकर ही रहेगा। देवराजेंद्र, वरदान के नाम पर आपने मेरे साथ परिहास किया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन और ना ही ऐसा अपूर्ण वरदान। मैं स्वयं का नाश करने जा रहा हूं। रुक जाओ वाली, ऐसा मत करो। निकल आओ बाहर उस अग्नि से। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी इस अग्नि को रोक लेता हूं मैं। नहीं, सौगंध है आपको धर्म की। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये अग्नि को नहीं बुझा सकते। पुत्र ऐसा मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसा? आपकी कृपा से जन्म हुआ है मेरा। वर्षों तप किया है मैंने, और क्या प्राप्त हुआ मुझे उस तप से? एक आधा अपूर्ण सा वरदान। सबकी आदि शक्तियां मिल जाती हैं मुझे, परंतु उस हनुमान की आदि शक्तियां मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई? निरर्थक है ये वरदान। वाली, तुमने जो वरदान मांगा था मैंने वही वरदान दिया तुम। किंतु
सीमित कर दिया आपने उसको। उस मरकट हनुमान की आदि शक्तियां मुझ में समाहित नहीं हुई। तुम्हें सामने वाले की शक्तियां तभी प्राप्त होगी जब वो शत्रुता के भाव से तुम्हारे सामने आएगा। यदि हनुमान के हृदय में तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव होता तो तुम्हें उसकी शक्तियां अवश्य प्राप्त होती। हट छोड़ दो वाली, मैं इस तरह तुम्हें तड़पता नहीं देख सकता। नहीं! यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकता हूं। हनुमान यहाँ? रुक जाओ वहीं। प्रतीत होता है ये महाराज ऋक्षराज जी के लिए आया है। महाराज वाली का आदेश है, उनके पिता ऋक्षराज जी से कोई नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलने नहीं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। पुत्र वाली, तुम मेरे अंश होकर एक तुच्छ से कारण के लिए अपने आप को अग्नि में होम करने लगे थे। मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होना है। पुत्र, महत्वाकांक्षाएं जब अपनी सीमाएं तोड़ने लगती हैं, तो वो पतन के मार्ग पर ले जाती हैं। तुमने शक्तियां प्राप्त, सिंहासन छीना, सबके अधिपति बनना चाहिए, और अब तुम हनुमान के समान शक्तिशाली बनना चाहते हो, उसकी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो। ये रुष्ट हो रहे हैं। हो सकता है ये मुझे एक और वरदान ना दे। नहीं नहीं, क्या तुम्हें तनिक भी प्रतीत नहीं हो रहा कि तुम कुछ अनुचित कर रहे हो? नहीं नहीं, हनुमान के समान शक्तिशाली होकर हनुमान के समान सृष्टि के कल्याण का कार्य करना है मुझे। सृष्टि के कल्याण के लिए? जबकि तुमने तो अपने पिता को ही बंदी बनाकर रखा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा एक विशेष उद्देश्य है, जिसके द्वारा मैंने रावण का विश्वास प्राप्त कर लिया है। असुरों का संहार करना है ना, तो असुरों के मध्य रहकर असुरों का संहार। यदि यही सच्चाई है तो अच्छा है पुत्र, किंतु एक बात सदैव स्मरण रहे, तुम सबका जन्म रामकाज के लिए हुआ है। आप मुझे एक और वरदान देने वाले थे? अवश्य दूंगा, एक दिव्य शक्ति, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दिव्य शक्ति। अब दिव्य शक्ति से ही उस मरकट का अंत करूंगा मैं। हनुमान यहाँ? रुक जाओ वहीं। प्रतीत होता है ये महाराज ऋक्षराज जी के लिए आया है। महाराज वाली का आदेश है, उनके पिता ऋक्षराज जी से कोई नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलने नहीं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। सखा, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो हनुमान? हमें निकालो यहाँ से, बहुत पीड़ा हो रही है।
काका ऋक्षराज जी, प्रणाम काका ऋक्षराज जी। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? काका ऋक्षराज जी, हनुमान तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हनुमान के नेत्र आपको इन बेड़ियों में ऐसे जकड़े हुए देखेंगे। मैं अभी आपको बंधन मुक्त करता हूँ। काका ऋक्षराज जी, बस अब बहुत हो गया। चलिए मेरे साथ। आप किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुशोभित होते हैं, यहाँ बंदी गृह में नहीं। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ पुत्र, किंतु जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता, मैं यही रहूंगा पुत्र, यही रहूंगा। काका ऋक्षराज जी, वाली भैया को उचित मार्ग पर लाने के लिए आपको यहाँ से मुक्त होना होगा। अब चलिए मेरे साथ। वाली, ये स्वर्ग का शस्त्रागार है। यहाँ देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र अद्भुत हैं ये तो। कोई कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न क्यों ना हो, इन दिव्य अस्त्रों के सामने किसी की भी कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। अच्छा है, हनुमान के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है इन्हें। वाली, तुम कह रहे थे ना कि तुम कुछ ही समय में क्लांत हो जाते हो। इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम कर लो, कभी क्लांत नहीं हो। यही नहीं, संकट काल में इसकी सहायता से तुम महाघातक दैवीय शक्ति उत्पन्न कर सकते हो। इस कृपा के लिए धन्यवाद देवराज। शस्त्रागार में ये डमरू कैसा? ये तो वाद्य यंत्र है ना? ये डमरू वाद्य यंत्र नहीं, इंद्रकोप है। नहीं वाली, इसे स्पर्श मत करना। क्यों? ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है। इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। यहां तक कि सारा ब्रह्मांड भी इसमें समा सकता है। ये तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, इसे कोई भी जागृत कर सकता है, किंतु इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। अर्थात ये अभेद्य है। महाराज, ये आपका स्थान है, ग्रहण कीजिए। पंपासर नरेश, आप यहाँ और ये सब? हाँ महाराज ऋक्षराज, मेरे साथ समस्त वन संघ के राजा भी हैं और हम वाली को उसकी करनी का दंड देने आए हैं महाराज। मैं भी आप सभी से सहमत हूँ। हमने तो सुना था महाराज
कि वाली ने आपको बंदी बना लिया था? ये मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे पुत्र ने ही मुझे बंदी बना लिया। वो तो भला हो हनुमान का जिसने मुझे उस बंदी गृह से मुक्त किया और यहां सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। हनुमान ने सदैव अन्याय और अनीति का विरोध किया है महाराज। महाराज, ये सिंहासन आपका है। सिंहासन पर विराजिए, हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं महाराज, आपके साथ हैं। विराजिए महाराज। किष्किंधा महाराज ऋक्षराज की जय। किष्किंधा महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की जय। महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। वाली, तेरी चाल न जाए खाली। महानतम वाली जो चाहता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। इंद्रकूप। वाली, आओ। ये इंद्रकूप तो चाहिए मुझ महानतम को। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ये अस्त्र देख रहा था, बहुत अद्भुत है। चलिए। वाली, तेरी चाल ना जाए खाली। ये इंद्रकूप मुझ महानतम वाली की महान शक्ति, इन सब का प्रयोग करूंगा मैं उस हनुमान के विरुद्ध, काका केसरी के विरुद्ध, समस्त सुमेरु के विरुद्ध। वाली, तेरी चाल ना जाए खाली। निर्मल हृदय हनुमान ने वाली के बार बार उकसाने पर भी हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा। किंतु वाली किसी भी प्रकार हनुमान से युद्ध करना चाहता है। यदि युद्ध हुआ तो सबके संकट हरने वाले संकट मोचन स्वयं भी संकट में पड़ सकते। नहीं नहीं स्वामी, हनुमान के लिए आप ऐसी अमंगल बात मत कीजिए। आप हैं अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने। स्वामी, हनुमान। चिंता मत करो अंजना, हनुमान हर स्थिति को संभालने में सक्षम है। वो किष्किंधा से भी सकुशल वापस लौट आएगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम सुग्रीव भैया। प्रणाम माँ।
हनुमान क्या हुआ वहाँ? पिताश्री। सुग्रीव भैया, मैं काका रिक्शा जी को बंदी गृह से मुक्त कराकर आया हूँ और उन्हें सिंहासन पर आसीन भी कराया हूँ। हनुमान मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया पुत्र। बस अब इस सब में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। किसी की कुदृष्टि लग गई, कहीं कोई संकट आ गया तो। अंजना, तुम अनायास ही चिंता कर रही हो। आज प्रातःकाल से पूर्व स्वप्न में गौरी की गैया आई थी। कुदृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना। बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर। बड़ा उपाय करना होगा। एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप बस उपाय बताइए। उपाय है जीवित पुत्रिका व्रत, जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचिनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा होगी। आज प्रातःकाल ही स्वप्न आया और आज सप्तमी है। अवश्य देवी और माँ मुझे संकेत दे रही है कि मैं जीवित पुत्र का व्रत रखूं। मैं आज से ही व्रत आरंभ करूंगी। माता सुत दो नौ करें पूजा, माँ जगदम्बा सम नहीं दूजा। करियाच मन करें अर्चना, संतति मंगल महाप्रार्थना। सविधि लगावे भोग चढ़ावा, जीवित पुत्रिका व्रत पुण्यावा। जाकी कृपा देव ऋषि पावत, सो मारुति देवी गुण गावत। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महारानी जी, अब आप देवी माता का प्रसाद एवं जल ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ सकती हैं। माँ, मैं अभी जल लेकर आता हूँ।
पिताश्री को पुनः सिंहासन पर बैठाकर मुझ महानतम को चुनौती दी है तुमने। उन्हें तो मैं किसी भी क्षण सिंहासन से हटा दूंगा, किंतु ये भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। कल प्रातः का प्रकाश इस रात्रि से भी अधिक अंधकारमय होगा, तुम्हारे लिए और समस्त सुमेरु के लिए। मरकट, तुम और तुम्हारा सुमेरु इस इंद्रकूप में समाने वाले हैं। इंद्रकूप प्रकट हो। हनुमान और उसके सुमेरु को अपने अंधकारमय कूप में समाहित कर लो। ये विचित्र ध्वनि कैसी? अरे ये क्या है? ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा। कोई बहुत बड़ी विपदा प्रतीत हो रही है। ये कैसी विपदा है? ये संकट तो सुमेरु भवन की ओर आ रहा है। माँ, मैं अभी आया। हे देवी माँ, पुनः कोई संकट ना आया हो जो मुझे मेरे पुत्र से पुनः दूर कर दे। किंतु यह है क्या? बहुत ही विचित्र है ये जो भी है, सुमेरु पर बहुत बड़ा संकट है। हनुमान कहाँ गया? वो जा रहा है हनुमान। मैं देखता हूँ कि ये विचित्र वस्तु क्या है। ये सब क्या हो रहा है? और ये हनुमान कहाँ जा रहा है? हनुमान यही तो देखने गया है कि ये है क्या। मेरे मन में तो आशंकाएं उमड़ रही। कहीं गौरी की गैया ने जो कहा कि मेरे हनुमान पर बड़ा संकट आने वाला है वो सत्य ना हो जाए। प्रातः का स्वप्न था। ये तो डमरू के जैसा कुछ है। सुमेरु पर संकट आ सकता है। मुझे शीघ्र ही इसे रोकना होगा।
ये क्या, इसने तो पूरे सुमेरु को अपने भीतर ले लिया। मुझे शीघ्र ही इसे हटाना होगा, अन्यथा सब संकट में पड़ जाएंगे। हे देवी माँ, न जाने ये कौन सा संकट आ गया है संपूर्ण नगर पर। मेरा हनुमान न जाने कहाँ होगा। उसकी और सबकी रक्षा करना माँ। मैं अपनी वज्र दे के आघात से तोड़ दूंगा इसे। ये मरकट कैसे बाहर आ गया? इसकी तीव्र गति से कहीं एक कूप फट ना जाए। मरकट, अब तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं आएगी। आश्चर्य है, बड़े बड़े पर्वत उखाड़ लेता हूँ, किंतु इस कूप के समक्ष मेरी शक्ति भी विफल हो गई है। अरे कोई बचाओ! न जाने ये कैसी आपदा आकाश से टूट पड़ी है, बचाओ! हनुमान, कहाँ हो तुम? इस संकट को तुम ही हट सकते हो। कैसे रक्षा करूँ मैं इन सबकी? रक्षा करो। हे प्रभु, हे देवताओं, आपके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ इस विचित्र कूप के सामने विफल हो रही हैं। क्योंकि ये इंद्रकूप है। महादेव शिव की शक्ति से निर्मित हुआ है ये। वाली भैया, वाली भैया, ये इंद्रकूप यहाँ कैसे? मैंने छोड़ा है इसे सुमेरु पर। किंतु क्यों? इस कूप में बंद होने से शनय शनय संपूर्ण सुमेरु से वायु समाप्त हो जाएगी, फिर जल समाप्त हो जाएगा और फिर। किंतु वाली भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसमें आपके भाई सुग्रीव भैया और सारी सेना है। उनके बारे में नहीं सोचा आपने? जिसने अपने पिताश्री के बारे में नहीं सोचा, वो अपने भाई बंधु और सेना के बारे में क्यों चिंता करेगा? तुम तो हो संकट मोचन। बचा सकते हो तो बचा लो, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। किंतु आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं। तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारा परिवार भी तो है वहाँ। परिवार को बचाने के लिए किसी अपने से युद्ध नहीं कर सकता मैं। सोच लो हनुमान, या तो अपनी प्रजा, अपने परिवार का अंत हो जाने दो, या फिर युद्ध करो मुझसे। तुम्हें सामने वाले की शक्तियां तभी प्राप्त होगी जब वो शत्रुता के भाव से तुम्हारे सामने आएगा। यदि हनुमान के हृदय में तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव होता तो तुम्हें उसकी शक्तियां अवश्य प्राप्त होती। क्या सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष भी नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे मित्र यूं ही इंद्रकूप में घुट घुट कर मृत्यु प्राप्त कर ले? नहीं, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। वाली भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस इंद्रकूप को यहाँ से हटा लीजिए, अन्यथा मुझे बल प्रयोग कर आपको विवश करना होगा। करो बल प्रयोग, यही तो मैं चाहता हूँ, किंतु इंद्रकूप, ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है। इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इंद्रकूप को तो अब मैं भी नहीं हटा सकता,
कोई बात नहीं, होने दो इतना संहार। किंतु अब तुम इस इंद्रकूप के कारण मेरे समक्ष शत्रु भाव से आओगे, तब मुझे मिल जाएंगी तुम्हारी आधी शक्तियां। युद्ध करो मुझसे, परास्त करो मुझे, फिर ये इंद्रकूप मैं अवश्य हटा दूंगा। यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हनुमान, देवराज इंद्र, आप? प्रणाम देवराज। देवराज इंद्र को भी इसी समय आना था। हनुमान, इस युद्ध से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। महादेव के इस इंद्रकूप को हटाना अब वाली के वश में भी नहीं है। किंतु इसे तो वाली भैया ने ही छोड़ा है। हनुमान, वाली ने इसे देवताओं के शस्त्रागार से चुराकर सुमेरु के विरुद्ध प्रयोग किया है, लेकिन अब इसे हटाना वाली के वश में तो क्या, मेरे वश में भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? परंतु इस मेरे महापिताश्री और सारे प्रजाजन बंदी हैं। वो कैसे स्वतंत्र होंगे? हनुमान, महादेव के अतिरिक्त अब इसे और कोई नहीं हटा सकता। भोले बाबा, मैं अभी भोले बाबा के पास जाता हूँ। प्रणाम। रुको हनुमान, कैलाश धाम में उनके दर्शन करने के पूर्व तुम्हें उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करना होगा। पूजा कर? हाँ, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसका अभिषेक करना होगा। फिर उस पर धतूरा एवं कनेर के फूल अर्पित करने होंगे। यदि ये सब ना मिले तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। इससे भी आशुतोष महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। मुझे मेरे प्रजा और माता पिता की रक्षा करनी है। प्रणाम। सफल मनोरथ भव। नहीं, तुम सफल नहीं होगे हनुमान। तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। महाराज, समझ में नहीं आ रहा है, यह आपदा है क्या? संपूर्ण नगर को घेर लिया है इसने। इस आपदा ने हम सबको संकट में डाल दिया। हमें सर्वप्रथम इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं भोले बाबा को अर्पण करने के लिए पुष्प लाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इतने सारे पुष्प। अब भोले बाबा पर इन्हें अर्पण करता हूँ। सारे पुष्प कोई तीव्र गति से आया और सारे पुष्प ले गया। कौन होगा ये? वो रहा एक पुष्प।
क्यों कर रहे हैं? मुझे भी 1-2 पुष्प दे दीजिए ना, मुझे भी महादेव जी की पूजा करनी है। मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुम स्वयं ही ढूंढ लो। मुझे बेलपत्र लेने जाना है। बेलपत्र? नंदी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेलपत्र ही ले लेता हूँ। अरे यहाँ तो इतने सारे बेलपत्र लगे हुए हैं, कुछ तो मिल ही जाएंगे, उनसे ही पूजा कर लूंगा। अरे रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। नंदी जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? कब से मैं देख रहा हूँ नंदी जी कि जो मैं लेना चाहता हूँ वो सब आप ले रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहे हैं मेरे लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूजा ना करूँ और भोले बाबा मुझे अपने दर्शन ना दे और मैं भोले बाबा से अपनी बातें ना कर सकूं? तुम पूजा करो या ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बेलपत्र छूट ही गया। नंदी जी, ये अनुचित है। पहले वहाँ तक मैं पहुँचा था, वो मेरा है, दे दीजिए। किंतु इसे निकाला तो मैंने, इसलिए ये मेरा है। नंदी जी, मेरा पूजा करना आवश्यक है, आपको मुझे वो बेलपत्र देना ही होगा। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, तुम मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त करके ये पुष्प और बेल ले लो। क्या हो रहा है? जिसे देखो वो युद्ध ही करना चाहता है। ठीक है, मेरा पूजा करना आवश्यक है और उसके लिए मुझे चाहिए बेलपत्र। मैं आपसे युद्ध कर ही लेता हूँ। उचित है, आओ मेरे साथ। नंदी जी, नंदी जी, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे अपने माता और पिताश्री को और सारे प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए आपसे युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मातु पिता सब कै हितकारी, मारुति जग कै मंगलकारी। चहै उबारन सब कर प्राणा, शिव भोला से पाय निदाना। विघ्न परे नंदी शिव वाहन, युद्ध न चहे अंजना भावन। विधि कर लेखा करे न टारे, महाद्वंद्व महादेव दुआर। बस गुदगुदी मत करो। प्रहार करो मुझ पर। प्रतीत होता है
मुझे आपसे युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। प्रयास करके देख लो। देखता हूँ। एक ओर देवेश्वर के अंश रूप में बाल हनुमान तो वहीं दूसरी ओर महादेव के अति प्रिय भक्त नंदी अपार शक्तियों के साथ अपने विकराल रूप में। क्या परिणाम निकलेगा इस युद्ध का स्वामी, ये आपके सिवाय और किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु।